मैं उमावाणी न्यूज चैनल से हम आए हैं आज राम सकरपारा स्कूल में इंग्लिश हायर सेकेंडरी विद्यालय आए हुए हैं जिसमें मैं उमावाणी न्यूज चैनल से आप सिंधी आर के सिंधी विद्या मंदिर के चेयरमैन हैं और यहाँ की व्यवस्था जो देखा मैंने बहुत अच्छी है, सुसज्जित है और तरीके भी बहुत बढ़िया हैं, डिसिप्लिन भी है। और आज यहाँ साइंस एग्जीबिशन था। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं। नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चों का मैंने देखा। किसी ने राम मंदिर बनाया है, कोई इसरो बनाया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाया है। मैं गिनती करना मुश्किल है। बहुत सारी फोटोग्राफ लिया हूँ, कुछ बच्चों से मैंने जानकारी ली, बेटा स्पीच भी दिए। राम मंदिर वालों ने बच्चों ने तो गीत गा के राम मंदिर में सारी चीज़ें बताई जो आज चल रहा है। टायर किलर पे बनाया है बच्चे ने प्रोजेक्ट, सब चीज़ बताया है। आप थोड़ा स्कूल के बारे में और इस साल जो हो रहा है कार्यक्रम में साइंस एग्जीबिशन के बारे में वो सब बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय देकर के पूरे स्कूल का निरीक्षण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे यहाँ जो बाथरूम वगैरह बने हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि रायपुर शहर के अंदर चैलेंज है कि हमारे जैसे स्कूल की सफाई या हमारे यहाँ जैसे बाथरूम या हमारे यहाँ के होनहार बच्चे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। भले रायपुर शहर में 1 लाख से 3 लाख रुपया साल की फीस है, लेकिन हमारे स्कूल में सबसे कम 15,000 से 18,000 की फ़ीस है साल की, और उसमें हर बच्चे को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। हमारे यहाँ जो वाटर वगैरह है वो पूरा फ़िल्टर है, पूरे मशीनें लगी हैं, आप उनका भी फ़ोटो ले लीजिए। बच्चों के स्वास्थ्य का जो है हम बहुत ज़्यादा निरीक्षण भी रखते हैं। दांत के डॉक्टर आते हैं, कान के डॉक्टर आते हैं, सब कुछ ये करते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने डिसिप्लिन हैं। आप देखिए जब छुट्टी होती है तो उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती, वो लाइन से निकलते हैं। आप देखिए, और हमेशा जब असेंबली होती है तो मैं अपने प्यारे बच्चों से जो 11वीं 12वीं वाले और छोटे बच्चों से हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चियों को मैं शेरनी कहता हूँ कि आप शेरनी हो, डरो मत किसी से, लेकिन सम्मान सबका करो। जो बच्चे हैं हमारे, मैं उनको शेर कहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सबकी इज़्ज़त करो, डरो मत किसी से, क्योंकि डराने वाला खुद डरा रहता है। उसके बाद मैं उनसे एक बात हमेशा कहता हूँ कि प्यारे बच्चे बच्चियों, आपके जो माता पिता हैं, मम्मी डैडी हैं, ये सब भगवान के समान हैं। आप हमेशा याद रखो कि इनके बदौलत आप तरक्की करोगे और इनके बदौलत ये आप आगे बढ़ोगे। आपके माँ बाप जो है वो भगवान स्वरूप है। याद रखना कि कभी भी यहाँ से स्कूल में जाओ, बच्चियों को कहता हूँ कि जाके अपनी मम्मी से पापा से गले मिलो, और बच्चों से कहता हूँ कि अपने पापा मम्मी से गले मिलो। तो इसमें क्या होता है कि जो माँ बाप रहते हैं, जो माता पिता भी रहते हैं, उनका आशीर्वाद बच्चों के ऊपर बना रहता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि जब उनसे मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, आप जो पेरेंट्स आते हैं, उनकी माँ या पिताजी वगैरह आते हैं, उनकी आँख से आंसू निकल जाते हैं। और कई लोग तो ये क्वेश्चन भी कर जाते हैं कि दादा आप ये बताइए कि हम भगवान के स्वरूप कैसे हैं। तो मैंने कहा, उनको जवाब देता हूँ कि जब आप छोटे थे, अभी तो आप पिता बन गए हैं, लेकिन जब आप छोटे थे, आप अपनी माँ के साथ सोते थे। जब आप पेशाब करते थे तो आपकी माँ क्या करती थी? आपको सूखे पे सुलाती थी और खुद पेशाब पे सोती थी। आप ये बताओ कि ये माता पिता है, ये कितनी आपकी रक्षा करते हुए, स्वास्थ्य की, पढ़ाई की करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बुढ़ापे में इनकी देखभाल नहीं करोगे तो पछताओगे। मेरे बेटियों, हमेशा याद रखो कि ये माता पिता जो हैं आपके भगवान के तुल्य हैं।
एक ने मेरे से ये कहा, आप बताइए कि हम कैसे भगवान के तुल्य हैं। मैं बोला, आप एक याद रखिए, आप के कितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं? तो बोले 6 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं बोला, इनको आप मंदिर में भेजिए भगवान के सामने, और उस मंदिर में ये पूजा करते रहें और रोज़ कहें कि मेरे को हे भगवान फ़ीस दो, ताकि मैं सिंधी इंग्लिश हायर सेकेंडरी की फ़ीस पटाऊँ। 15 दिन तक वो रहें, लेकिन वो उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा फ़ीस का। फिर उनसे बोलिए कि आप मंदिर के दीवार से सिर्फ टकराओ, खून निकलेगा। उसके बाद भी भगवान से मांगेंगे कि भाई भगवान मेरे को पैसा दो तो मैं फ़ीस पटाऊँ। भगवान उनको फ़ीस का पैसा नहीं देंगे। लेकिन याद रखिए कि जब वो बच्चा कहेगा कि आज फ़ीस देने की आखिरी तारीख है, मेरे को पापा फ़ीस का पैसा दो, तो आप उनको तुरंत पैसा निकाल करके देते हैं। तो हमेशा याद रखो। और माँ बाप से भी उनसे मैं कहता हूँ कि ये आपकी जो है ये सच्ची संपत्ति है। मकान टूट जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं आपके, ये सच्ची संपत्ति है। और संपत्ति की देखभाल के लिए हमको अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो मेरे मम्मी पापा कि बच्चों के साथ हमेशा टाइम से साथ में खाना खाओ, और बच्चों से भी पूछते रहो कि भाई आप क्या पढ़ाई हुई है। और बच्चों के सामने कभी भी शराब, सिगरेट या कोई भी ऐसी नशीली चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं लेना। सब मेरे से वायदा करते हैं, दादा हम पीते थे लेकिन अब हमने छोड़ दिया है। मैं उनसे फिर आग्रह करता हूँ कि भाई ये तम्बाकू, गुटखा वगैरह पैसा तुम बर्बाद